सो गाइस वेलकम टू माय चैनल एजू हेल्पर। और फिर से मैंने आपके लिए एक और वीडियो डाल रहा हूँ। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सेकंड चैप्टर है आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक का। तो स्टार्ट करते हैं विद आपस सेकंड चैप्टर। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस चैप्टर में है क्या। और ऑलमोस्ट इस चैप्टर के अंदर एक कहानी है, ऑटोबायोग्राफी है जो खुद नेल्सन रोहिलेला मंडेला ने लिखी है। एक मार्क के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक्सट्रैक्ट उठा के दे देंगे, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ नेल्सन मंडेला। उसमें आपको लिखना है नेल्सन रोहिलेला मंडेला। एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी है। आप चाहें तो उसे मेरे उसमें भी ले सकते हैं, टेलीग्राम के चैनल से, लिंक नीचे दे दूँगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर ये दे रखा है कि ये एक्सट्रैक्ट है, यानी कि कुछ उठा के डाल दिया है, कोई पार्ट उनकी एक तरह से समराइज़ है उनका पूरा। तो ये डे था उस दिन, ये उस दिन की बात हो रही है 10 मई 1994 की, जिसकी मेमोरीज़ को ये कभी भी भूलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक अपार्थाइड सिस्टम आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि गोरे गाले का भेद होता था साउथ अफ्रीका में। जो गोरे चमड़ी वाले लोग होते थे वो काले चमड़ी वाले लोगों को मारते थे, पीटते थे, क्योंकि वो गोरे नहीं थे। आजकल उस टाइम पे फेयर लवली नहीं होती थी, मजाक कर रहा हूँ। समरी 10 मई 1994 विल बी रिटन इन गोल्डन स्क्रिप्ट इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब ये सुनहरे अक्षरों में लिखा गया 10 मई 1994 का दिन। अब क्या हुआ, साइड से अगर आवाज़ आ रही हो तो कोई बात नहीं। उस दिन क्या हुआ, नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि हम एक कम्युनिटी हैं, एक समुदाय हैं ऐसा, और हम एक ब्यूटीफुल एम्फी थिएटर में इसको मना रहे हैं। यानी कि उनकी जो सेरेमनी थी वो ब्यूटीफुल एम्फी थिएटर में हुई थी। तो वहाँ पे अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, तो जैसे कि इंडिया का कोई आया, और साउथ अफ्रीका में से अलग अलग देश हैं उनमें से कोई आया, या फिर और जगह से कोई आया। आप ऐसे भी कह सकते हो अमेरिका के प्रेसिडेंट वहाँ पर उनसे हाथ मिलाने के लिए आए। बहुत खुशनुमा, मतलब एक जैसे आप इमेजिन करिए फ्रीडम, वो 26 जनवरी की जो परेड होती है उस तरीके का पूरा वातावरण बैठ गया। बस अंतर ये था उस दिन उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। तो जो फर्स्ट थैबो म्बेकी थे उनको फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। मिस्टर डी क्लर्क को, जो ऐसे पर्सन थे जिनको पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। फिर नेल्सन मंडेला का टर्न आया, उसकी बारी आई, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, उन पर हाथ रख के कहा कि मैंने इतने सारे कष्ट झेले हैं, और मैं जब पैदा हुआ था तब बिल्कुल भी आज़ादी का वो नहीं था, कि मुझे नहीं पता था कि आज़ादी होती है। मुझको तो ये लगता था खाना मिल जाए बस यही आज़ादी होती है, बाहर खेलने जा सकता हूँ यही आज़ादी होती है। लेकिन मेरे को फिर पता चला, मैं 30 से 40 ईयर्स के बीच में मैं जेल तक रहा। मैं बहुत ज़्यादा मैंने अब कष्ट झेले। अब मैं जितने भी लोगों मरे थे उन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम लिया जो कि वहाँ पर शहीद हो चुके थे। उनको इस पॉलिटिकल सिस्टम को हटाने के लिए, जो उनका पूरा डोमिनेंट डेमोक्रेसी चल रही थी उनकी, वाइट लोगों की, इन सबको हटाने के लिए। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। अब इसमें क्या कह रहे थे वो, कि जो अपार्थाइड सिस्टम था इसमें इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था, आप देख सकते हो उनको मारा जाता था। उनकी चमड़ी पर जो है, उनको पहले तो उनको चमड़ी पर काट दिया जाता था, फिर उसमें नमक या फिर मिर्च ऐसी चीज़ों को लगा के उनको जिंदा जला दिया जाता था अगर उनकी कोई गलती होती थी। आपने क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है तो उसमें नेपोलियन कोड था, उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी गई थी। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ थी ना वो उनके लिए नहीं थी। तो जैसे कि जो यहाँ का आइडिया था धीरे धीरे स्प्रेड हुआ, तो यहाँ पर भी आया कि हमें भी फ्रीडम चाहिए। तो अब सेकंड पैरा में देखते हैं कि अब इसमें क्या हुआ। जो जितने भी डार्क स्किन पीपल थे उन्होंने शपथ ली, और उन्होंने अपना एक अलग ही जो होता है राष्ट्रीय गान वो गाया, और वाइट लोगों ने अलग गाया। लेकिन उन्होंने इस बात का कुछ भी नहीं किया हम वाइट लोगों पे अत्याचार करेंगे, नहीं। दोनों कम्युनिटी अपने उसमें रहें। आपने पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा होगा, उससे इसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो उस चैप्टर में क्या पढ़ा था, पावर शेयरिंग में। पावर शेयर हुई बेल्जियम में, तो क्या हुआ, पावर शेयर हुई तो वहाँ पे अच्छा ही हुई, मतलब दोनों रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब पार्टी बनी तो थोड़े तुम्हारे थोड़े हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। कुछ भी काम हो रहा है थोड़े तुम्हारे थोड़े हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में SC ST को ज़्यादा दिया जाता है, जनरल को कम दिया जाता है, OBC को ज़्यादा दिया जाता है। इस तरीके से पावर शेयरिंग होने लगी वहाँ पर, तो वहाँ के लोग खुश रहने लगे। और वहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लव की फीलिंग, मतलब सब लोगों एक दूसरे से
भाईचारा करने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर जो फिर नेल्सन मंडेला ने बोला जो मैं चाहता था आज वो मैं देख रहा हूँ। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या मैसेज दे रही है कि सब लोग पीस एंड इक्वलिटी में रहें, यानी कि सब लोग समान रहें और सब लोग शांत रहें और हर एक आदमी को अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए। इसका सेंट्रल आइडिया यही है, इसका जो मैसेज है। क्लास 10th आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो हमारा 16 जुलाई से हमारा जो नया सेशन चालू हो रहा है, हम 16 जुलाई से डालेंगे और पार्टिकुलर और ज़्यादा वीडियोस। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में। और इसका जो उन्होंने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट करी थी, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का, कि उनके लिए पहले क्या था। उनके लिए पहले था, सबसे पहले आदमी के लिए 2 चीज़ पहले होती हैं, परिवार, घरवार, ये पहले होता है, या फिर पहले हो सकता है उनका देश। तो नेल्सन मंडेला ने बनाया पहले, जब मैं छोटा था, जब मेरे को इतना ज़्यादा समझ नहीं थी 25 से, तो मेरे को अपना घर बार ही सब कुछ लगता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ धीरे धीरे मुझे पता चला फ्रीडम क्या होती है, लोगों के साथ कितना डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा इस बारे में और उन्होंने कहा कि मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है मेरा नेशन। यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। सब्सक्राइब कर देना और अगर आपने अभी लेंचो वाला चैप्टर नहीं देखा है तो वो देख लेना।